भारत की शिक्षा व्यवस्था मरी पड़ी है। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का उद्देश्य है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अच्छा, हाँ, देख रहे हो किस तरह से चंबल के युवा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ क्योंकि भाई उसने इतना उदंग मचा के रखा है कि हर बार पेपर लीक, हर बार जितने बच्चों ने सुसाइड किया है भाई किस लिए किया है भाई? घर वाले पैसे खर्च करते हैं, क्यों करते हैं भाई? पढ़ने के लिए। हर बार पेपर लीक हो रहा है, अभी भी पेपर लीक हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो भी रिजल्ट आया, वो भी उसमें भी भाई गड़बड़ की है। बताओ क्या करे? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। सुधार होना ही चाहिए। ये बताओ कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा चल रहा है पहले? देखिए कोई सा भी नहीं चल रहा है, सभी चोर है। तो कोई सा सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है? इमेजिन पूरा सिस्टम के खिलाफ आंदोलन। यहाँ पर जो कैमरे घूम रहे हैं वो भी इसलिए हम सब लोग चंबल से हम लोग सब चंबल से एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एक आवाज लेके आए हैं। क्योंकि शिक्षा मर गई। भारत की शिक्षा मरी पड़ी है। इसको भारत की शिक्षा ले जा रहे हैं गंगा जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। भारत की शिक्षा मर गई, भारत की शिक्षा मर गई। आपके पास है ना रखना, ठीक है? देख लीजिए एक बार, चला है आप साथ नहीं चलिएगा, ठीक है? थोड़ा महंगा आया समझ यार, हम भी एक अच्छा लगाना, वो दिखाया मैंने। मुझे फोकस करो। आप देख रहे हो किस तरह से चंबल के युवा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखिए ये भारत देश की शिक्षा है, ये भारत देश की शिक्षा है जो मर गई है आज। ये भारत देश की शिक्षा है जो मर गई है। ये शिक्षा को लेकर जा रहे हैं लोकतंत्र के पास। ये हमारे देश की शिक्षा है, ये हमारे देश की शिक्षा है। आज हमारे देश की शिक्षा मर गई, ये भारत देश की शिक्षा व्यवस्था मर गई। भारत की शिक्षा व्यवस्था मर गई, भारत की शिक्षा व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एकदम मर चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको मार दिया है और खुद जिंदा है। अगली आने वाली जनरेशन को शिक्षा के पता ही नहीं रहेगा कि शिक्षा होती क्या है। भारत की शिक्षा मर गई, भारत की शिक्षा मर गई, भारत की शिक्षा व्यवस्था मर गई। ये जो आप देख रहे हैं मतलब भारत की शिक्षा है ये मरी पड़ी है और इसको जगाना है और लोकतंत्र के लिए संसद तक जाना है। धर्मेंद्र आप लोग देख रहे हैं किस तरह से युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से युवा दिखा रहे हैं देश की सरकार को, उस निकम्मी सरकार को, उस बेशरम सरकार को, उस अंधी सरकार को। देखिए भारत की शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है, ये हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था है जो मर चुकी है। आज युवा दुखी है, आज युवा मातम बना रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था मर गई है, भारत की शिक्षा व्यवस्था मर गई है। युवा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये जो शिक्षा व्यवस्था पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चंबल से आए हुए छात्र हैं। ये चंबल की युवा शक्ति है जो दिखा रही है किस तरह से भारत देश की शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है, जिसका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। इस देश की अंधी सरकार को कब दिखेगा? ये 12 महीने 24 घंटे काला चश्मा मांगती है इस देश की सरकार। ये सरकार व्हील चेयर पर बैठे हुए उस लंगड़े की तरह है जो देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। मैं सैल्यूट करूंगा उस चंबल की धरती के युवाओं को जो इस तरह से लड़ रहे हैं यहाँ पर आकर अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए। ये शिक्षा व्यवस्था की लाश है, ये लोकतंत्र की लाश है। जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है इस देश में उसकी
कि मोदी का भी इस्तीफा मांगते हैं, जिसमें भाई ये तानाशाही लगाई इस देश में। लोकतंत्र का देश है, गांधी का देश है ये, जिसमें इस शिक्षा व्यवस्था का कौन अपना रहा है? मोदी धर्मेंद्र प्रधान है जो सिस्टम चला रहा है। क्या चाहते हो आप उन दोनों से, क्या चाहते हैं आप? इस्तीफा है जो अपनी बीजेपी सरकार को खत्म करें। ये चंबल के जीते जहाँ जाते हैं वहाँ नाम कमाते हैं। ये हमारा नितिन भाई है, नितिन भाई। भविष्य खा गई, रोटी खा गई। ये हमारा नितिन भाई है चंबल का। मैं और नितिन भाई दोनों ने ऐसा तरीका आजमाया है शासन की आँख खोलने के लिए, सरकार की आँख खोलने के लिए। देखिए किस तरह से हमारा नितिन भाई लाश बन गया है, शिक्षा की लाश, लोकतंत्र की लाश बन चुका है हमारा नितिन भाई। देखिए ये है चंबल क्षेत्र का युवा, किस तरह से सरकार की आंखें खोलने के लिए सड़क पर लेटा हुआ है। देखिए ये हमारा नितिन भाई है, नितिन भाई। ये है चंबल का युवा, ये कहते हैं चंबल की शक्ति, चंबल की युवा शक्ति। जान रहे हो? नहीं दूसरा अपने तो ठीक है ना वो नितिन, ठीक है। नितिन के संग में एक लड़का छोड़ दो मैं, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह से उदय भाई प्रोटेस्ट में लड़ते हुए बेहोश हो गए हैं। उदय भाई अरे हटो एम्बुलेंस, ये उदय भाई है एम्बुलेंस। आराम से ये हमारा उदय भाई हॉस्पिटल चल रहा है उदय भाई, बीच में आ रहा हूं प्लीज। हवा आ रही है, वीडियो बाद में बना, वीडियो बाद में बना। उदय आगे से निकल जाओ यार, ये ना को निकल बैठ उदय के साथ, बैठ उदय के साथ। बोल मैं भाई उदय का, बैठ। नितिन के संग में दूं। अभी आप देख रहे हो उदय भाई के साथ हमारा जो रोहित है, जो राहुल है, वो भाई हमारे राहुल उदय भाई के साथ में गया है। क्योंकि हम इस वक्त जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हैं, ठीक है, और युवाओं के साथ खड़े हैं। हमारा उदय भाई 11 हो चुका है, जो चंबल से आया है हमारे साथ में ही, ठीक है। हमारा उदय भाई ई रिक्शा फ्री सेवा चलाता था, आपने उसे अनफॉलो कर दिया है, ठीक है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उदय भाई के लिए एक लाइक जरूर। सबसे बड़ा मुद्दा है भारत की शिक्षा व्यवस्था का, ठीक है। हम दोनों भाई चंबल से हैं, चंबल क्षेत्र से, कुल पिंड मुरैना चंबल क्षेत्र से, हम मुरैना से। तो हम 40 युवा आए थे वहाँ से, 40 युवा छात्र आए थे। अब हमारी टीम बिगड़ चुकी है, हमारे जो ग्रुप में थे अब वो इधर उधर हो चुके हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है यहाँ पर कि प्रशासन ने दोनों तरफ से ही इस जगह को ब्लॉक कर दिया है। ना तो युवा बाहर से और इसी में आ रहे हैं, जबकि परमिशन दी थी। ना तो युवा बाहर जा पा रहा है, ना ही अंदर जा पा रहा है, ना वो पानी पी पा रहा है। ऊपर से पानी गिर रहा है, देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। और प्रशासन की सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी भी नहीं है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है। देखिए पानी की समस्या शायद इस आंदोलन को तोड़ सकती है। कर दिए इसके अंदर, जिससे रोड पे ना जा पाए, ना कोई पानी पी पाए और ना कोई अपनी बात रख पाए, जिससे बढ़िया जंतर मंतर पे ना आके रोड पे प्रोटेस्ट करें। इनके पास सिर्फ एक ही ताकत है, सिर्फ पानी ना देने की। हाँ, शांतिपूर्वक कब तक करेंगे बच्चे? देखिए हमें नहीं मालूम, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद
और गांधी जी ने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज हम एक क्रांति को देख रहे हैं देश में और उसमें सम्मिलित भी हुए हैं। हमें देखकर हमारे आगे की पीढ़ी हमसे कुछ सीखेगी, किस तरह से सरकार को झुकाया जाता है। आज जो चंबल क्षेत्र के युवाओं ने जो यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है वाकई में अद्भुत है, क्योंकि युवाओं ने दिखाया है कि आइडिया तो खैर मेरा ही था इसमें, मैं बताऊं, और कार्यकर्ता नितिन भाई थे, ठीक है। हमने क्या किया, एक तो सफ़ेद साफी को ज़मीन पर बिछाकर, मैं भी चल रहा हूँ, एक सफ़ेद साफी को ज़मीन पर बिछाकर उस पर नितिन भाई को लिटा दिया और ऊपर से एक और हमने सफ़ेद साफी डाल दी उसके ऊपर, और सबको ये बोला कि ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है जो कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हत्या कर दी गई है उस शिक्षा व्यवस्था की। अब हमारे देश का युवा अंधेरे में डला है और हमारी आगे की पीढ़ी शिक्षा के लिए अंधेरे में डरी है।